दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही अलग तरह की सुपर नेचुरल मूवी। इस कहानी में एक छोटे बच्चे की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद उस बच्चे की आत्मा लौटकर वापस आती है। अब यह आत्मा वापस क्यों आई है और वो अपने माता पिता से क्या चाहती है, यही देखेंगे हम आज की हॉरर कहानी में। दोस्तों, ये एक दिल को छू लेने वाली कहानी है जो आपको जरूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें से लड़के का नाम होता है मार्क और लड़की का नाम होता है एलिजाबेथ। इन कपल का एक बेटा भी होता है जिसका नाम है जेकब और उसकी उम्र 8 साल थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अजीब बात ये थी कि इन्होंने अब तक शादी नहीं की थी, इसलिए अब वो अपनी शादी को ऑफिशियल करना चाहते थे। खैर, अब फाइनली ये लोग शादी करने का फैसला करते हैं और इनकी शादी सक्सेसफुल हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं ये लोग अपने कार से हनीमून के लिए जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक टनल आता है और ये लोग उसे पार करते हुए उसके अंदर चले जाते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं सीन 7 साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम मार्क को देखते हैं और वो अपने ऑफिस में होता है। मार्क अब एक बहुत बड़े लॉ फर्म में काम करता है। अब मार्क अपने काम को खत्म करने के बाद अपने घर पर लौटता है और अपने पिताजी से बातें करने लगता है। यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि उसके पिता को भूलने की बीमारी है और वो टीवी में एक प्रोग्राम देख रहे थे जिसमें वो एलिजाबेथ को देखते हैं। हमें पता चलता है कि एलिजाबेथ ने किताब लिखी है और अब वो एक ऑथर है। उसके बाद मार्क के डैड उसे पूछते हैं एलिजाबेथ कैसी है। तो दोस्तों, यहाँ पर शॉकिंगली मार्क बताता है कि एलिजाबेथ और उसका 6 साल पहले ही डिवोर्स हो गया है। और दोस्तों, उनका रिश्ता टूटने का कारण ये था कि जब वो अपनी कार से उस टनल से गुजर रहे थे तो उसके अंदर उनके बेटे जेकब की डेथ हो गई थी, जिसका ब्लेम वो एक दूसरे पर डाल रहे थे। और इसी टेंशन की वजह से उन्होंने जस्ट 1 साल के बाद ही डिवोर्स ले लिया था। और यहाँ पर भूलने की बीमारी की वजह से मार्क के पिताजी इस बात को भूल गए थे। अब दोस्तों, अगले दिन हम देखते हैं कि मार्क अपने ऑफिस में होता है। तब उसे अपने पुराने घर के केयर टेकर का कॉल आता है। उनका केयर टेकर बताता है कि यहाँ से एक और रेंटर चला गया, जिस पर मार्क उसे कहता है कि तुम उस घर के चक्कर में मत पड़ो, पॉसिबल हो तो उस घर को बेच दो। लेकिन मार्क उसे ये भी बताता है कि घर बेचने से पहले वो कुछ अपनी जरूरी चीजें वहाँ से लेना चाहता है। अब दोस्तों, उसके अगले सीन में हम मार्क को अपने पुराने घर में जाता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो अपने बेटे जेकब के साथ रहा करता था। वहाँ पर जाते ही एक शरारती बच्ची मार्क को एक हुक मार देती है। खैर, अब मार्क अपने घर के अंदर जाता है और एक्सप्लोर करने लगता है और उसे अपने बेटे जेकब की वहाँ पर याद आने लगती है, क्योंकि ऑब्वियसली उसने अपने बेटे के साथ वहाँ पर बहुत ही अच्छा टाइम बिताया था। अब वहाँ पर वो अपने घर की सफाई कर रहा था और तभी उसे एक सॉरी का नोट मिलता है उस छोटी बच्ची की तरफ से जिसका नाम है डैश। उसके बाद अब रात हो जाती है और मार्क वहाँ पर ड्रिंक करने लगता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर लाइट चली जाती है और जब तक वो उसको ठीक करता तभी ऊपर के कमरे में उसे किसी के भागने की आवाज आती है। अब मार्क जब तक उस साउंड का पीछा करता तभी वहाँ पर जेनिस नाम की एक लड़की आती है, जो कि यहाँ पर पहले जो रेंट पर रह रहा था उससे मिलने के लिए आई थी। तब मार्क उसे कहता है कि अब वो लोग यहाँ से चले गए हैं और वो यहाँ पर नहीं रहते। उसके बाद जेनिस वहाँ से जाते हुए मार्क को अपना एक कार्ड देती है और कहती है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं एक स्पिरिचुअल मीडियम का काम करती हूँ। अब यहाँ पर मार्क जेनिस की बातों पर कुछ ध्यान नहीं देता और उसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके आगे हम मार्क को एलिजाबेथ को एक मैसेज करता हुआ देखते हैं और तभी अचानक घर के सारे दरवाजे एकदम से बंद हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जोर से दरवाजे को पटका हो। अब जाहिर सी बात है, इतनी भयानक आवाज सुनकर कोई भी डर जाता और यहाँ पर मार्क भी घबरा जाता है। तभी घर के ऊपर के हिस्से से एक खिलौना उसके ऊपर गिरता है और उसको चेक करने के लिए मार्क अब ऊपर जाने लगता है और तभी अचानक वो अपने सामने एक बच्चे को देखता है। मार्क ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर चुका था और वो बच्चा जैसे ही मार्क को डैडी पुकारता है तब मार्क फिसलने की वजह से नीचे गिर जाता है और वो वहीं पर पूरी रात बेहोश होकर ही पड़ा रहता है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि जेकब ही था और वो रियलिटी में नहीं बल्कि वो उसकी आत्मा थी, जो कि अब वापस आ चुकी थी। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अब दोस्तों, मार्क को जैसे ही होश आता है तो वो अपना फोन देखता है, लेकिन उसका फोन तो स्विच ऑफ हो गया था।
उसके बाद वो भागते हुए अपने ऑफिस पहुंचता है क्योंकि आज उसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। ऑफिस पहुंचकर वो अपने कलीग को फोन को ठीक करने के लिए कहता है और खुद तुरंत ही मीटिंग अटेंड करने के लिए चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मीटिंग में उसका ध्यान नहीं था। खैर, अब जब वो उस मीटिंग से बाहर आता है तब उसे अपने दूसरे फोन के अंदर अपने टूटे हुए फोन का सारा डाटा रिकवर मिलता है, जिसके अंदर वो खुद की फोटो देखता है जो कि पिछली रात उसने ली थी जब वो बेहोश था। अब ये देखने के बाद वो वापस से उसी घर के अंदर चला जाता है। पहले तो उसे ये लगता है कि उसकी पड़ोस वाले बच्चे डैश ने ये सब कुछ किया होगा, लेकिन जब वो अपने घर के अंदर जाता है तब उसे जेकब अपने सामने दिखाई देता है और जेकब को देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो अपने बेटे जेकब को देखकर बहुत ज्यादा शॉक था। वो जैसे ही उसको टच करने के लिए जाता है तो मार्क को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उसके बाद वो बच्चा जेकब मार्क से पूछता है कि मेरी मॉम कहाँ पर है और वो उसको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। उसके बाद मार्क एलिजाबेथ को बुलाने के लिए जाता है और अपने बच्चे जेकब के बारे में उसे सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर एलिजाबेथ को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था और वो उसके साथ आने के लिए मना कर देती है। लेकिन बाद में मार्क के घर आने के बाद वहाँ पर एलिजाबेथ भी पहुँच जाती है क्योंकि जाहिर सी बात है उससे भी अपनी बेटे जेकब की याद आ रही थी। यहाँ पर मार्क एलिजाबेथ को जेकब को दिखाना चाहता था और वो देख भी लेती है, लेकिन जेकब को देखने के बाद एलिजाबेथ गुस्से में मार्क को एक पंच मारती है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। एलिजाबेथ को ऐसा लग रहा था कि मार्क्स ने उसे झूठ बोला और वो उसके साथ कोई ट्रिक खेल रहा है, वो बच्चा कोई होलोग्राम होगा। और एलिजाबेथ को ऐसा भी लगता है कि शायद मार्क ने किसी और के बच्चे को जेकब बनाया होगा, क्योंकि दोस्तों जब एलिजाबेथ ने अपने बच्चे को देखा था तब जेकब ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और इसीलिए वो अपने बच्चे जेकब को पहचान नहीं पाती। उसके बाद हम देखते हैं मार्क जेनिस से मिलने के लिए चला जाता है और जेनिस उसे कहती है कि तुम्हारा बेटा मर गया है, लेकिन अब वो लौटकर वापस आया है तो जरूर उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, तो तुम उससे पूछो कि उसे क्या चाहिए और वो उसको दे दो। अब ये बात सुनने के बाद मार्क अपने घर पर वापस आता है और जेकब से पूछने लगता है कि उसे क्या चाहिए, जिस पर वो कहता है कि उसे एक ट्रेन चाहिए जो कि खुद ब खुद चलती हो, जिसका वादा मार्क ने अपने मैरिज के टाइम पर जेकब को किया था। और यहाँ पर जेकब ये भी कहता है कि उसे मॉम भी चाहिए। उसके बाद मार्क एलिजाबेथ को मनाने के लिए जाता है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं मानती, लेकिन मार्क के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है। और इस बार जब वो घर के अंदर आती है तब उसको जेकब दिखाई देता है। एलिजाबेथ यहाँ पर अपने बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो उसे टच करने के लिए जा ही रही थी, लेकिन तभी उसे भी झटका लगता है, इसीलिए मार्क उसे यहाँ पर टच करने के लिए मना करता है और एलिजाबेथ अपने बेटे को देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था और यहाँ पर ये दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार जेकब वापस कैसे आ गया। अब ये दोनों ही फैसला करते हैं कि ये दोनों ही उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। सुबह के वक्त एलिजाबेथ उसका ध्यान रखेगी और रात में मार्क। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ये दोनों जेकब के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं और बहुत ज्यादा खुश भी रहने लगते हैं। अब एक दिन सुबह मार्क घर पर आता है और बताता है कि उसने जेकब के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए अपनी जॉब छोड़ दी है, लेकिन एलिजाबेथ इस बात को अलग तरीके से ले लेती है और उसे कहती है कि तुम मुझे मेरे बेटे से अलग करना चाहते हो। और यहाँ पर वो दोनों फिर से पुरानी बातों पर झगड़ा करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर घर के सारे कांच टूट जाते हैं और ये कांच की चीजें और किसी ने नहीं बल्कि जेकब की आत्मा ने ही तोड़ी थी, क्योंकि उसे अपने माता पिता का लड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अब वो दोनों को हाथ मिलाने के लिए कहता है और फिर से पहले की तरह रहने के लिए कहता है। अब यहाँ पर कांच का टुकड़ा एलिजाबेथ के गले पर लगने की वजह से उसे वहाँ पर एक कट लग जाता है और उस पर अब मार्क दवाई लगा रहा था। अब यहाँ पर ये दोनों अपनी पुरानी गलतियों के लिए एक दूसरे को सॉरी कहते हैं और अब ये दोनों जेकब के साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन एलिजाबेथ को लगता है कि उसके घर में कोई आया है, लेकिन ये बस उसका एक वहम होता है और उसके अगले सीन में हम देखते हैं एलिजाबेथ के नाक से खून बह रहा है, जिसे देखकर मार्क उसके बारे में पूछता है, लेकिन एलिजाबेथ इस बात को टाल देती है। और दोस्तों यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि एलिजाबेथ ने दूसरी शादी कर ली थी और वो एक बहुत ही बड़े घर में अपनी डॉटर के साथ रहती थी, लेकिन जब उसे अपने बेटे जेकब के बारे में पता चला तब वो तुरंत ही यहाँ पर आ गई थी। उसके बाद हम रात को देखते हैं जब जेकब मार्क के साथ होता है। वो उसे कहता है कि मॉम के और भी बच्चे हैं। ये बात सुनकर मार्क उसको कहता है कि लेकिन वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन यहाँ पर जेकब भी कहता है कि वो आपसे भी बहुत ज्यादा प्यार करती है।
वही यहाँ दूसरी तरफ हम एलिजाबेथ को देखते हैं, जो कि अपने बड़े घर में होती है और अपने बेटी को मार्क और उसके वेडिंग का एल्बम दिखा रही होती है और उसे अपने फर्स्ट मैरिज के बारे में बताती है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं जब मार्क डैश के साथ खेल रहा होता है, तब जेकब भी अपने पापा के साथ खेलना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वो तो वहाँ पर एक आत्मा के रूप में रह रहा था। इसलिए अब वो दुखी होकर अपने रूम के अंदर चला जाता है और उसके पीछे पीछे एलिजाबेथ भी चली जाती है। लेकिन तभी अचानक एलिजाबेथ बहुत जोर से चिल्लाने लगती है, जैसे कि उसने वहाँ पर कोई डरावनी चीज देखी हो। तभी वहाँ पर मार्क आता है और उसे पूछता है कि तुमने यहाँ पर क्या देखा। तो वो कहती है कि वहाँ पर कॉर्नर में कोई था, लेकिन जब मार्क वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। खैर, अब अगले दिन जेनिस मार्क से मिलने के लिए आती है और उसे जेकब की आत्मा के बारे में सारी बातें पता चलती है। वो मार्क से कहती है कि उसे जेकब को वापस भेजना होगा, लेकिन तभी वहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है और वो इस बात को सुनकर जेनिस को भला बुरा कहती है और यहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि अब वो अपने बच्चे जेकब से एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं होना चाहती थी और वो उसके साथ बिता हुए पल को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। खैर, अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं ये सब फैमिली मिलकर एक बीच पर जाते हैं, जहाँ पर जेकब के साथ जाना एलिजाबेथ का सपना था। दरअसल दोस्तों, एलिजाबेथ ने जेकब के साथ बहुत सारे प्लान बनाए थे, लेकिन उसकी कम एज में ही मौत हो गई थी और इसीलिए वो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकी। यहाँ पर हम देखते हैं ये तीनों ही बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा खुश भी थे। मार्क और एलिजाबेथ के लाइफ के भी ये बहुत ज्यादा बेस्ट मोमेंट होते हैं और अब उसी रात ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज भी आ जाते हैं और इंटीमेट भी होते हैं, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं पर ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार भी करते थे। खैर, अब अगली सुबह हम देखते हैं उनके घर पर एलिजाबेथ का दूसरा हस्बैंड आता है और वो एलिजाबेथ को मार्क के साथ देखकर उसे बहुत ज्यादा गलत सलत बोलता है और उसके साथ रिश्ता तोड़ने की बात कहता है। ये बात सुनकर एलिजाबेथ बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने भी लगती है। उसके बाद वो अपने घर पर चली जाती है। अब यहाँ पर मार्क जेकब की स्पिरिट से बहुत ही कैजुअली बातें कर रहा होता है। तब जेकब अपने पिता मार्क को एक्सीडेंट की बात बताता है और कहता है कि उसने ही अपनी सीट बेल्ट गलती से निकाल दी थी। इसमें उसकी मॉम की कोई भी गलती नहीं थी और इसलिए वो माँ को माफ कर दे। यानी कि मार्क को ऐसा लग रहा था कि एलिजाबेथ की गलती की वजह से उसके बच्चे की मौत हो गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था। जेकब के खुद की गलती की वजह से उसकी मौत हुई थी। तभी वहाँ पर एलिजाबेथ भी अपना सामान लेकर आ जाती है और कहती है कि उसने अपने घर को छोड़ दिया है और अब वो मार्क के साथ ही रहेगी। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं जब एलिजाबेथ अपने बच्चे जेकब के साथ बात कर रही होती है, तभी पीछे का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और जेकब उस रूम के अंदर चला जाता है। एलिजाबेथ भी जेकब के पीछे पीछे जाती है और उसे वहाँ पर बहुत ही तेज रोशनी दिखाई देती है, जिसके अंदर से वो अपनी गुजरी हुई मॉम को देख पाती है और वो उन्हें देखकर बहुत ज्यादा शॉक थी। लेकिन यहाँ पर उसकी माँ एलिजाबेथ को बुला रही थी और अपने साथ चलने के लिए कह रही थी और तभी यहाँ पर एलिजाबेथ अनकॉन्शियस होने लगती है और उसके नाक से खून बहने लगता है। तभी वहाँ पर मार्क आकर उसे संभालता है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। उसके कुछ देर बाद मार्क उसे ब्लीडिंग का कारण पूछता है, जिस पर वो कहती है कि उसने एंटी डिप्रेशन की पिल्स लेना छोड़ दिया था और इसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद अब ये दोनों घर पर वापस आ जाते हैं और अब हम घर पर देखते हैं मार्क जेकब के लिए उसकी ड्रीम ट्रेन लेकर आया था और जेकब उसे असेंबल कर रहा था। ट्रेन को असेंबल करते हुए जेकब मार्क से कहता है कि उसने एक बार इस ट्रेन में ट्रैवल किया है और वो बहुत ही लंबे सफर पर गया था, लेकिन इस बार उसकी मॉम भी उसके साथ जाने वाली है। अब ये बात सुनने के बाद मार्क को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वो सोचता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो भागते हुए एलिजाबेथ के पास पहुँचता है और उसे उसके बीमारी का और डॉक्टर ने क्या कहा उसके बारे में पूछने लगता है, क्योंकि इतना बड़ा डिप्रेशन का असर नहीं हो सकता। और यहाँ पर एलिजाबेथ उसे सच्चाई बताती है। दरअसल दोस्तों, उसको टर्मिनल कैंसर हो गया था, जिसका क्यूआर अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। अब मार्क इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और बार बार एलिजाबेथ से कहने लगता है कि उसने उसे ये बात क्यों नहीं बताई। एलिजाबेथ उसको कहती है कि मैं यहाँ मर रही हूँ, मेरे पास आ जाओ। तब यहाँ पर मार्क उसे कहता है कि तुम्हारी जेकब के डेथ में कोई भी गलती नहीं थी। उस दिन जेकब ने अपने ही सीट बेल्ट खुद ही निकाल दी थी और वो अब अपने बच्चे की डेथ के लिए एलिजाबेथ को जिम्मेदार नहीं ठहरा था। वो उसे माफी भी मांगता है और ये बात सुनने के बाद एलिजाबेथ रोने लगती है, क्योंकि अब उसके सर से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो चुका था। लेकिन अब उसके पास बहुत ज्यादा समय नहीं था।
अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं एलिजाबेथ और मार्क एक दूसरे के साथ आराम से बीच पर बैठे हुए थे, जहां पर वो दोनों जेकब को एंजॉय करते हुए देख रहे थे और ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। उसके बाद हम देखते हैं एलिजाबेथ को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है क्योंकि अब उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। और यहाँ दूसरी तरफ घर पर मार्क देखता है कि वो टॉय की ट्रेन चल रही है और एलिजाबेथ जेकब के साथ है, यानी कि एलिजाबेथ की हॉस्पिटल में मौत हो चुकी थी और वहां पर उसकी स्पिरिट थी। उसके बाद हम मार्क को बीच के पास एलिजाबेथ और जेकब को याद करते हुए देखते हैं और दोस्तों यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। अब दोस्तों बात करें उस बच्चे जेकब की आत्मा के बारे में, तो वो अपने मॉम डैड का रिश्ता ठीक करने के लिए आया था क्योंकि वो दोनों उस बच्चे के जिम्मेदार एक दूसरे को ठहरा रहे थे और उस वजह से वो दोनों अलग भी हो गए थे। और एलिजाबेथ के मरने से पहले मार्क को उसकी सच्चाई पता चलनी बहुत जरूरी थी, इसीलिए उस बच्चे जेकब की आत्मा वापस लौट कर आई थी। तो दोस्तों ये इमोशनल हॉरर मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।